जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग नोटिस राइटिंग देखेंगे, जो कि राइटिंग स्किल में आता है। ये सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है इंग्लिश में। हम लोग स्पेसिफिकली क्लास 12 CBSE के फॉर्मेट के साथ जाएंगे, देखेंगे कि कैसे इसमें फुल मार्क्स स्कोर किया जाता है। ये आप क्लास 10, 11 और 9 इसमें भी ईज़िली यूज़ कर सकते हैं फुल मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, हमारा फोकस CBSE पे है। तो CBSE में क्या होता है, स्टेप मार्किंग होता है। हर स्टेप पे आपको मार्क्स मिलता है। और जब बात नोटिस किया जाती है तो एक मतलब आप जानेंगे कि एक बॉक्स बनाना आपको 1 मार्क्स दे जाता है। अगर आप एक वर्ड नोटिस लिख दिए, वो 1 मार्क्स आपको दे जाएगा। हाँ, बट आपको सही जगह लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपका क्लैरिटी रहे, आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकें, इसलिए मैंने क्या किया, वो स्टेप को गिन लिया है ताकि आप वैसे ही याद कर लें। देखिए, राइटिंग स्किल में क्या है, अगर आप फॉर्मेट याद रखेंगे और कोई भी राइटिंग स्किल का कोई भी पार्ट हो, जैसे इन्विटेशन हो या नोटिस हो या लेटर हो, तो ये टाइम आपका कम लेगा, तो आपके पास बाकी सारी चीज़ों के लिए टाइम होगा। तो अब जब नोटिस की बात करें तो इसमें 7 स्टेप है जो मैंने काउंट किया है, जो आप भी इसे याद करके अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब 7 स्टेप एक एक देखेंगे, लेकिन उसके पहले मान लीजिए आपने कुछ लिखा, ये नोटिस लिखा, ये नोटिस आपने लिखा। इसको अगर आप पूरे नोटिस को बॉक्स में अगर बंद कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लू वाला पूरा नोटिस है, ये जो ब्लू वाला है बॉक्स है, अगर आपने बॉक्स बना दिया, ये बीच में नोटिस लिखा हुआ बॉक्स आपने बना दिया, इसके आपको 1 मार्क्स मिल गए। आई होप ये क्लियर है आपको। और इसके अलावा क्या क्या अंदर लिखना है, इजी अच्छे तरीके से देखेंगे। इवन आपको टिप्स भी मिल जाएगा कि कैसे आपको दम याद करके एक तरह से जाना है ताकि आप फुल मार्क्स ला सकें। पहला, सबसे पहला, जैसा कि 7 चीज़ें, पहला चीज़ क्या लिखना है, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। नोटिस सूचना, अगर कोई सूचना है तो वो किस संस्थान के बारे में, किस संस्थान ने दिया है, क्या वो स्कूल है, क्या वो हॉस्पिटल है, क्या वो कोई कंपनी है, तो उसका नाम लिखना है। नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने नेम ये सब जो ये लिखा है, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, ये पूरा कैपिटल में नहीं लिखा है। इसका मतलब पूरा कैपिटल में नहीं लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। ये एक स्टेप हो गया। दूसरा में क्या, आपको वर्ड बस नोटिस लिखना है, बस ये लिखना है, ये नोटिस। अब जैसे कि मैंने देखिए क्या किया, मान लीजिए इशूइंग अथॉरिटी स्कूल है, तो आपने लिख लिया, अच्छा, संत कोलंबस हाई स्कूल। उसके बाद दूसरा लाइन में क्या लिखना है, ये वर्ड नहीं लिख देना, ये वर्ड नहीं लिखना, मैंने ये लिखा है आपको समझाने के लिए। आपको बस ये वर्ड ये लिखना है, नोटिस लिखना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कैपिटल में लिखा है, तो कैपिटल में लिखना है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि आप नोट कर लें, ऐसा ही। तीसरा, डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू, आखिर ये नोटिस कब आप दे रहे हैं, तो डेट का भी फॉर्मेट होता है। जैसे मान लीजिए आज 5 जुलाई है, तो आप क्या लिखेंगे, 5 जुलाई लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, और कॉमा हाँ देना है, फिर 2026, ऐसे ही फॉर्मेट में लिखेंगे। देख लें आप। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, हम लोग सॉल्व एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, चौथा स्टेप, टाइटल या हेडिंग। मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया स्कूल के बारे में, मान लीजिए स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला, फंक्शनल प्रोग्राम, तो आप टाइटल में क्या लिख देंगे, एनुअल फंक्शन प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखें, क्या मैंने टाइटल सारा कैपिटल में लिखा जैसे नोटिस लिखा है, नहीं, तो मतलब नहीं लिखना है। दूसरा चीज़, मैंने नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी और नोटिस जो वर्ड लिखना है आपको, उसमें एक लाइन छोड़ा है। क्या मैंने डेट ऑफ इशू और टाइटल के बीच एक लाइन छोड़ा है, नहीं छोड़ा है, इसका मतलब लाइन नहीं छोड़ना है। चलिए, 4 स्टेप क्लियर हो गया। चौथा जो मेन स्टेप है, अब आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है, यानी ये वाला लाइन। कंटेंट मतलब आपका वही एक तरह से क्या ही जो आप ज्ञान देंगे, एक तरह से क्या होने वाला है एनुअल फंक्शन में, ऐसा कुछ। तो देखिए, कंटेंट को अगर हम डिकोड करें तो उसमें कुछ
पैरामीटर्स ऐसे होते हैं कि आप क्या क्या उसमें कवर करते हो। तो आप WH क्वेश्चन बेसिकली कंटेंट में कवर करते हैं। देखिए WH क्वेश्चन, व्हाट क्या होने वाला है, वेयर कहाँ होने वाला है, होम ये किसके कंसर्न में है, व्हेन कब होने वाला है, हु अगर मान लीजिए कोई स्पेशल केस है या कुछ पर्सन से रिलेटेड है तो हु आएगा, हु के बारे में भी लिखना है। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, कंटेंट में ये सारे WH क्वेश्चन का आंसर देना, कैसे आंसर देना ये भी मैं बताऊंगा। तो ये सब हमें बताना है। अगर आप इसे डिकोड करें, अगर कंटेंट लिखें तो ये सारा ये जो भी है ये 3 चीज़ों में लिखा जा सकता है। 3 अच्छे से 3 तरीके से। वो है डेट, टाइम, वेन्यू। एकदम याद कर लिया आप, डेट टाइम वेन्यू, डेट टाइम वेन्यू। मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आप नोट कर लें बाद। डेट टाइम वेन्यू आप ये ना लिखें, ये वर्ड तो बिल्कुल नहीं लिखना है, व्हाट वेयर होम व्हेन, ये वर्ड तो बिल्कुल नहीं लिखना है। ये सब कवर करना है। ये चीज़ को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, डेट टाइम वेन्यू के फॉर्म में। तो हाँ, डेट टाइम वेन्यू लिखना है। और इसके बाद जैसे डेट, तो डेट लिख दिया, टाइम 9 बजे के बाद जो भी, वेन्यू स्कूल प्लेग्राउंड जैसे लिख दिया। एक एग्जांपल देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। तो ये हो गया, कंटेंट क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन लिखना है, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन। मतलब जैसे आपने कुछ सूचना दिया, किसी को और कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है तो ये लिखना ही है आपको कि अगर और कुछ आपको सूचना चाहिए, क्योंकि सूचना जो है वो शॉर्ट ही लिखना है आपको, ये चीज़ तो याद ही रखें। तो अगर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए नाम पे जो नाम है लिखा हुआ, डेजिग्नेशन है, उससे कांटेक्ट करें। तो क्या लिख देंगे, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कांटेक्ट द अंडरसाइन, या फिर ये भी लिख सकते हैं, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कांटेक्ट। बस 6 स्टेप हो गया। 7th और लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट में जो नेम ऑफ इशूइंग पर्सन है, जैसे कि मैंने बताया आपको स्कूल है, उसमें आप मॉनिटर या हेड बॉय हैं, तो ठीक है हेड बॉय हैं तो हेड बॉय आपका नाम चला जाएगा। जैसे ऋषि कुमार, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब पद क्या है, हेड बॉय या मॉनिटर। आई होप आपको फॉर्मेट क्लियर होगा। और ये सब लिखने के बाद बॉक्स ज़रूर बनाना है। ये जैसे कि आप ये बॉक्स देख रहे हैं फुल। आई होप आपको फॉर्मेट क्लियर है। मैं एक बार आप, ये है नोटिस का फॉर्मेट। आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, ये 7 स्टेप फॉलो करने हैं। सारे स्टेप्स के मार्क्स हैं। इससे अच्छा क्लियर आप नहीं समझ सकते हैं। ये बहुत ही कॉन्साइज वे में इकट्ठा करके सारा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। अब ये 7 स्टेप तो चलिए फॉर्मेट याद हो गया कि आपके पास वो है कि बॉक्स है कि हाँ ये आपको लिखना है, 7 स्टेप आप याद करें। पर लिखना कैसे ये भी तो देख रहे थे एक्चुअली जाएगा क्या। एक चीज़ जो की है, की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि डायरेक्ट नहीं दिखती है किसी भी राइटिंग स्किल में एक्चुअली, ना सिर्फ वो है फ्लो एंड कोहेरेंस। आखिर ये फ्लो एंड कोहेरेंस क्या है, पहले ये देखते हैं। देखिए जैसे कोई भी आप फिल्म देखते हैं या अच्छा सीरियल देखते हैं तो उसमें देखते होंगे स्टार्ट कब हुआ और ख़त्म कब हुआ, इसके बीच का आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर कोई अच्छा फिल्म या अच्छा कोई सीरियल देख रहे हैं आप, तो यही चीज़ है, फ्लो और कोहेरेंस यही है। आपका जो ये मटेरियल है, ये जो शुरू से कोई एंड तक पढ़े तो उसके बीच में रुकावट टूट, ऐसा नहीं हो टूट टूट के लगे, ऐसा लगे कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक ही पार्ट है एकदम, ऐसा एक पार्ट लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग लगे। इसी को फ्लो एंड कोहेरेंस कहते हैं। फ्लो मतलब क्या, पहला लाइन से लेकर अंतिम लाइन तक एक बंधा हुआ हो, एक धागा से एक तरह से बंधा हुआ। कोहेरेंस मतलब क्या, कोहेरेंस मतलब जो पूरा नोटिस राइटिंग है वो एक सेंस बनाए। सेंस मतलब क्या, मीनिंग बनाए। देखिए ये फ्लो और कोहेरेंस वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप ज़रूर बताएं कमेंट में अगर आपको चाहिए तो। बट इसको आप ज़रूर याद रखें, इसलिए मैंने की करके अलग से इसको लिखा।
तीसरा चीज़ टिप्स कि कैसे और क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना है या लिखना है। सबसे पहला आपको पैसिव वॉइस यूज़ करना है, और एक और चीज़ इसके साथ है कि पर्सनल प्रोनाउन यूज़ नहीं करना है। अल्टीमेटली क्या मतलब मैं बताता हूँ, आपको थर्ड पर्सन यूज़ करना है। थर्ड पर्सन में क्या होता है, आई वी ये सब नहीं होता है। थर्ड पर्सन में नाम होता है। नाम कैसे, स्कूल का नाम, कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम। आप कैसे लिखिए, जैसे स्कूल के बारे में हम देख रहे थे तो आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ऐसे लिखेंगे। ये समझ में आ गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत जल्दी आपको नहीं बताएगा कोई, और आप कंफ्यूज रहेंगे इसको लेके। अगर क्वेश्चन में नेम नहीं दिया है तो मान लीजिए स्कूल का जैसा हमने डिसाइड किया तो स्कूल का नाम नहीं दिया है, तो आप क्या लिखेंगे, ABC या XYZ दोनों में से कुछ एक लिख लें। जैसे स्कूल का नाम नहीं दिया है, हम क्वेश्चन देखेंगे तो आप लिख देंगे ABC हाई स्कूल या XYZ हाई स्कूल। सिमिलरली जैसे कि हेड बॉय का नाम नहीं दिया तो आप बस क्या ABC लिख देंगे। ABC हाई स्कूल नहीं, हेड बॉय का अभी बात हो रहा है, तो आप लिख देंगे बस ABC, वो नेम हो गया। एक और टिप्स है बहुत इम्पोर्टेंट, प्लीज़ 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 इसको शॉर्ट रखें। 50 to 100 वर्ड्स तो बहुत हो गया। 50 वर्ड्स आपको CBSE प्रिस्क्राइब किया है। ब्रीविटी भी उसे होता है कि आप इसे शॉर्ट रखें, वो सेंस बनाना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए उसका। ये सोल है एक तरह से, समझिए। अब चलिए एक क्वेश्चन देख लेते ताकि सुपर क्लियर हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया 7 स्टेप्स हैं, एक एक स्टेप वैसे ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में देख लेते हैं नेम है कि नहीं। अब देखिए बच्चे का नाम तो दिया हुआ है, अगर आप लड़के हैं तो ध्रुव ले लें, लड़की है तो निधि ले लें। दूसरा स्टूडेंट एडिटर है, मतलब समझ गया कि स्कूल से रिलेटेड है, स्कूल मैगजीन दी बर्ड्स। अब नोटिस लिखना, देखिए 50 वर्ड जैसा कि मैंने बताया वो दिया हुआ है स्कूल नोटिस बोर्ड में। इनवाइटिंग शॉर्ट स्टोरीज़ की। अब देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे बच्चे का नाम दिया हुआ है, स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम स्कूल का नाम ले लेंगे ABC हाई स्कूल ऐसा कुछ, ठीक है। दूसरा ये क्या है, एक मोटा मोटी अगर आपको इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए कि एक स्कूल से रिलेटेड है, उसमें जो स्कूल मैगज़ीन होती है, जैसे कैसे किताब होते हैं उसमें चैप्टर्स होते हैं, उसमें वैसे मैगज़ीन में अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं। तो ये बोल रहा है कि आप उस मैगज़ीन के एडिटर हैं, हेड हैं, तो आप बोलें कि जो भी इंटरेस्टेड है उसके लिए कहानियाँ दें, शॉर्ट स्टोरी, ताकि पोएम दे, ताकि वो मैगज़ीन पूरा हो सके, बस कंप्लीट हो सके। बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अब सबसे पहले तो मैं ऐसा ही आपको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन जैसे कि मैंने बताया, आप एक काम करें, आप बॉक्स बनाना भूले ना। यूजुअली सब एंड में बनाते हैं, आप बॉक्स शुरू में ही बना लें, पूरा ख़त्म बॉक्स ना करें। ऐसा कोई बहुत लोग क्या कहते हैं, बॉक्स बनाना एंड में क्या होता है ना, भूल जाते हैं। एक मार्क्स तो ऐसा ही चला गया, प्लस इम्प्रेशन भी ख़राब। तो आप बॉक्स ऐसे 3 साइड से एटलीस्ट बना लें। चलिए आप वहाँ थोड़ा क्लियर बनाएं, ओवर राइटिंग ना करें। अब जैसे आप 7 स्टेप मैंने ऊपर आपको बताया हो, आई होप आपने लिख लिया हो, आप देख के सॉल्व करिए। 7 स्टेप में ही हम लिखेंगे, बॉक्स वाला काम तो ऑलमोस्ट आधा हो गया, और ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या था, इशूइंग अथॉरिटी, कौन इसको इशू करा रहा है, तो अच्छा स्कूल है, बिल्कुल क्लियर। अब स्कूल का नाम है क्या, स्कूल का नाम नहीं है, तो ABC हाई स्कूल। इसको क्या कैपिटल में लिखना, नहीं, इसको कैपिटल में नहीं लिखना। एक लाइन छोड़ के एक हमें वर्ड लिखना है, नोटिस। अब यहाँ पे वर्ड ना लिख दें, बस नोटिस, ये कैपिटल होगा, बिल्कुल सही। अब डेट 5 जुलाई 2020, हो सकता है डेट यहाँ मेंशन भी हो कभी का, कि इस डेट को आप लिख रहे हैं, तो क्योंकि नहीं है तो हमने आज का ले लिया।
उसके बाद टाइटल। अब देखिए टाइटल में क्या है, टाइटल हमेशा, हाँ टाइटल को लेकर मैं बताऊँ, टाइटल 2 से 4 वर्ड के बीच में हो। टाइटल क्या बताता है, किस संदर्भ में, किस रिलेशन में हम लिखने जा रहे हैं। तो ये स्कूल मैगजीन है, तो आप क्या लिख सकते हैं, एक लाइन छोड़ना कि नहीं, लाइन यहाँ पे नहीं छोड़ना है, आप फॉर्मेट देखें। तो स्कूल मैगजीन है, लेकिन स्कूल मैगजीन का जब नाम ही दे दिया है, और क्योंकि मैं स्कूल के वालों के लिए लिख रहा हूँ, स्कूल बोर्ड में लगेगा, तो स्कूल में तो वो फेमस होगा ही, इसलिए मैं द बर्ड्स डायरेक्ट उसका नाम लिख दे रहा हूँ, द बर्ड्स, क्योंकि स्कूल वालों को तो पता होगा, अच्छा द बर्ड्स करके मैगजीन है, या आप स्कूल मैगजीन भी लिख सकते हैं। चलिए 4 स्टेप तो हमारा यहीं क्लियर हो गया। कंटेंट का बारी, देखिए कंटेंट, क्योंकि नोटिस आपको एक ही लिखना है, तो क्यों ना फॉर्मेट एकदम याद करके चले जाएं एक तरह से। तो ये फॉर्मेट आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो डेट टाइम वेन्यू वाला बताया है, आप यहाँ क्या लिखेंगे, ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ आर स्कूल आर hereby informed that a school magazine, The Bird school magazine, The Birds is accepting the वर्क्स, मैं शॉर्ट हो इसके लिए स्टोरीज, आर्टिकल, पोएम, वर्क्स लिख दे रहा हूँ, एक्सेप्टिंग द वर्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ ऑल क्लासेस। वर्क्स मतलब यहाँ पे वही कि आप ये भी लिख सकते हैं कि आर्टिकल, और अगर आप क्लियर चाहें तो वर्क्स की जगह सीधा एक्सेप्टिंग द आर्टिकल्स, पोएम्स एक्सेट्रा फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ ऑल क्लासेस। इतना हो गया। अब क्योंकि मैंने आपको डेट टाइम वेन्यू वाला चीज़ बताया था, आप यहाँ पे ज़रूर वैसे लिखें, डेट टाइम। देखिए डेट, लास्ट डेट कब है इसका जमा होने का, क्योंकि कुछ दिया नहीं है और मैक्सिमम टाइम ये चीज़ नहीं दिए रहेंगे, ये वाला सेक्शन, तो आप लिख देंगे जैसे कि 9 जुलाई तक क्या करना है, ये सारा सबमिट कर देना जिसे भी देना है। टाइम क्या होगा, सबमिट करने का टाइम क्या होगा, तो आप लिख दिए जैसे 9 AM ऑनवर्ड्स, 9 बजे के बाद आप आके उसे हेड बॉय को दे दें। वेन्यू, जगह क्या होगा, तो आप लिख देंगे मान लीजिए स्टाफ रूम या स्कूल प्रीमाइस लिख दिया आपने, मतलब स्कूल के प्लेग्राउंड, ये सब। अब जैसे कि ये तो हो गया, मान लीजिए बॉक्स मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ अभी, ताकि कंटेंट भी हो गया। 1 2 1 2 3 4 5 स्टेप हो गया। अब 2 स्टेप और बचा। यहाँ पे मैंने बहुत ही, मान लीजिए आपने ये सारा डिटेल लिखा, फिर भी किसी को समझ नहीं आया, तो इसलिए क्या लिखेंगे आप, जो छठा स्टेप है, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन। उसके बाद 7वां स्टेप क्या था कि आप नेम लिखेंगे, जो इशू कर रहा है वो है ध्रुव, जैसे कि मैं लड़का हूँ तो ध्रुव लिख दूंगा। और डिजिग्नेशन क्या है, तो एडिटर, स्कूल मैगजीन है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक स्पेस यहाँ पे छूटेगा, ध्रुव मैगजीन है। और ये पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों आपका नोटिस राइटिंग फुल्ली। अब देखिए प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन ऐड कर दिया, मैं इसे सॉल्व रफली कर दे रहा हूँ ताकि एक तरह से रिवाइज हो। इसमें क्या है, स्कूल का ही क्वेश्चन है। स्कूल क्या है, प्लांटेशन ड्राइव, टाइटल ट्री प्लांटेशन ड्राइव, ये टाइटल है ट्री प्लांटेशन ड्राइव। कब हो रहा है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन। अब देखिए ना स्कूल का नाम दिया है ना उस बच्चे का नाम दिया है, किसके संदर्भ में, किस कंटेंट में क्या जाएगा कि स्टूडेंट को वॉलंटियर करने के लिए बुलाना है। आप क्या है, सेक्रेटरी है क्लब के। इन्वायरमेंट आपका स्कूल है, ठीक, उसमें क्लब है, जैसे कैसे कॉलेज में सोसाइटीज़ होती हैं, क्लब है क्या, इन्वायरमेंट क्लब, ठीक है। उसमें ट्री प्लांटेशन डे होने वाला है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपको बुलाना है। तो अब सबसे पहले क्या लिख देंगे, स्कूल का नाम, अब क्योंकि नहीं दिया है तो स्कूल का नाम आ जाएगा ABC, वही हाई स्कूल। उसके बाद नोटिस वर्ड, यहाँ पर लाइन गैप होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, डेट। उसके बाद क्या आएगा, ट्री प्लांटेशन ड्राइव। ये मैं रफ कर रहा हूँ जानबूझ से ताकि आप खुद से लिख लें एक बार। ट्री प्लांटेशन है। उसके बाद कंटेंट आएगा कि वही कि सारे बच्चों को ये बताया जाता है कि मनाया जा रहा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को, या जो भी आप डेट लिखें, हालांकि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तो ऑफकोर्स 5 जून को होगा। तो आप सब जो भी बच्चे वॉलंटियर करना चाहते हैं आ जाएं। फिर डेट, टाइम, वेन्यू। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अंडरसाइन, क्योंकि नेम नहीं दिया तो आप ABC लिख देंगे। और क्या है, सेक्रेटरी, फिर लिख देंगे सेक्रेटरी इन्वायरमेंट क्लब। इस सब को फिर बॉक्स में बंद कर देंगे, हो गया सर। तो ये था दोस्तों आपका नोटिस राइटिंग। अगर आप चाहते हैं मैं फ्लो और कोरेंस के बारे में और बताऊं तो आप ज़रूर बताएं कमेंट में। आप फॉर्मेट याद कर लें, बॉक्स बनाना ना भूलें। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें था, लाइंस थे जैसे ये, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, ये सब आप याद करके जाएं। और ये डेट, टाइम, वेन्यू वाला फॉर्मेट ही अपना है मैं तो बोलूँगा, क्योंकि एटलीस्ट आपको एक ही तो लिखना है। और ये अगर आप ये भी लिख सकते हैं कि कंटेंट में 5 लाइन का लंबा लिखें, उससे अच्छा है डेट, टाइम, वेन्यू वाला फॉर्मेट आप अपनाएं जैसा बताया। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।